बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करने जा रही हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व किए थे। वहाँ पे जो भी मेथड्स एंड रूल्स हमने अप्लाई किए थे वही यहाँ पे भी यूज़ होंगे, तो वो वीडियो आपने पहले लाजमी वॉच कर लेनी है। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपने ईजीली देख लेना है, देन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आना है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें, सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते थे। हमारा पहला काम यही होता था, हम स्टेटमेंट को समझते थे और फिर उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करते थे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में यहाँ पे दिया गया है कि टू डिजिट नंबर है। अब हमें नहीं पता कि वो कौन सा नंबर है। इज डिक्रीज्ड बाय 45। डिक्रीज का क्या मतलब होता है? कम होना। और इंक्रीज का क्या मतलब होता है? बढ़ना। वो डिक्रीज हो रहा है 45 से कम है। व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, और अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए यानी कि उल्टा कर दिया जाए। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज 11, अगर उसका सम क्या हो? 11 हो, तो फाइंड द नंबर, तो नंबर को फाइंड करें। अब यहाँ पे दो बातें बताई गई हैं कि पहला 2 डिजिट नंबर है, यानी कि 2 नंबर्स हैं उसके। जैसे एक हम कोई भी नंबर एज्यूम कर लेते हैं, जैसे 12 है। अब 12 के 2 नंबर्स हैं, 1 और 2। 1 2 12 2 नंबर हैं। इसी तरह कोई नंबर है जो डिक्रीज हो रहा है 45 से, अगर उसके डिजिट्स क्या हों? उल्टे हों। और इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज 11, और अगर उनका सम, उनको प्लस करने से 11 आंसर आता हो, तो ऐसा कौन सा नंबर है? ठीक है। अब यहाँ पे हमने लेट किया है कि जो पहला डिजिट है ना, यूनिट प्लेस पे, यूनिट यानी कि 1 प्लेस पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया ना कि 1 2 12 है, ठीक है। ये क्या है? ये टेंस का नंबर है। लेकिन अगर मैं सिर्फ 1 या सिर्फ 2 करूँगी तो ये 1 क्या है? ये एक यूनिट है, ये एक वंस है। इसी तरह ये 2 भी एक वंस है। ये क्या है? 12, ये टेंस प्लेस में आता है। अब देखें, डिजिट एट वंस प्लेस या यूनिट प्लेस इज इक्वल टू क्या है? एक्स है। लेकिन डिजिट एट टेंस प्लेस, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है कि वो किसके इक्वल है? वो वाई के इक्वल है। तो जो नंबर होगा ना, जो मतलब कि हमने बताया कि वन द डिजिट आर रिवर्स्ड, उससे पहले उन्होंने क्या बोला है कि वो डिक्रीज कर रहे हैं 45 से, ठीक है। तो हमने क्या बोला है? 2 डिजिट नंबर है, 9 के बाद क्या है? 9 के बाद क्या आता है? 10। पहला जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है वो क्या है? 10 है। इसलिए हमने जो डिजिट एट 10 प्लेस है उसको किस में रखा है? 10y में रखा है, ताकि उसके पास पता लग सके कि ये टेंस वाले में आता है और वंस वाले के साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो इससे मुराद ये हुआ कि ये वाला वंस प्लेस है और ये वाला टेंस प्लेस है। अब उन्होंने जब कहा था कि इन डिजिट्स को क्या किया जाएगा? रिवर्स किया जाएगा, यही बोला था। तो जैसे हमने पहले डिजिट एट यूनिट प्लेस यानी कि डिजिट एट वंस प्लेस पे एक्स को रखा था, अब उसको क्या कर लेंगे? उल्टा कर लेंगे, वाई पे रख लेंगे। इसको टेंस पे वाई रखा था, तो यहाँ पे टेंस पे क्या रख लेंगे? एक्स रख लेंगे। उल्टा कर लेना है। इसी तरह ये जो नंबर हमने बनाया था कि x प्लस 10y, इसको भी रिवर्स किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई। तो इस तरह ये रिवर्स होके 10x प्लस वाई बन चुका है। अब 2 कंडीशंस बनेंगी हमारे पास। किस तरह? पहली स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि हमारे पास 45 से डिक्रीज यानी कि कम नंबर हैं, और दूसरे वाले स्टेटमेंट में कहा था कि जो उनका सम है वो क्या होगा? 11 होगा। तो सबसे पहले जो पहली कंडीशन है उसमें मैंने बोला कि जब उन दोनों को सम किया जाएगा x और प्लस y को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 11। ये मेरे पास पहली इक्वेशन बन गई है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये पहली इक्वेशन है। फर्स्ट कंडीशन लिख के आपने नीचे सिर्फ ये लिखना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए जो आपके पास x प्लस 10y आया था और 10x प्लस वाई आया था, उन दोनों को आपस में माइनस इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कहा था ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने की वजह से ये दोनों आपस में माइनस हुए, और किससे? 45 से डिक्रीज है। इसका मतलब है कि ये किसके इक्वल हो गया? 45 के। अब इन दोनों इक्वेशंस को जो हमने यहाँ पे बनाई है, इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करना है, सिंप्लीफाई करना है।
देन उसकी सेकंड इक्वेशन बनानी है। ये हमारी पहली इक्वेशन बनी थी। अब सेकंड इक्वेशन देखें कैसे बन रही है। x प्लस 10y माइनस 10x माइनस प्लस माइनस y इज इक्वल टू 45। ये x और ये 10x आपस में सिंप्लीफाई हुआ तो ये माइनस 9x आ गया। ये प्लस 10y और माइनस y आपस में सिंप्लीफाई हुआ तो प्लस 9y आ गया। आप देखें यहाँ पे माइनस 9 हमारे पास कॉमन है, इसको कॉमन लिया, ये दूसरी साइड पे गया तो ये माइनस 9 उधर दूसरी साइड पे गया तो 45 के साथ डिवाइड हो गया। अब 9 1 टाइम 9 और 9 5 टाइम 45, इसका आंसर क्या आया है -5। तो x माइनस वाई किसके इक्वल आया है 45 के, सॉरी -5 के। अब देखें ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनी है। यहाँ पे मैंने पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को आपस में सिंप्लीफाई किया है, या तो मैंने इसको प्लस करना है या फिर माइनस करना है। अगर इन दोनों के साइन चेंज हैं, याद रखें अगर इन दोनों के साइन ऑपोजिट है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे एक पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के साथ। लेकिन अगर इन दोनों के साइन सेम हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे करते हैं। अगर आपने x वाले को कट करना है तो आप इसको माइनस कर लें ताकि इसके साइन ऑपोजिट हो जाए, और अगर आपने इसको y वाले को कट करना है तो फिर आप इसको ऐसे ही रहने दें, ऐड कर लें, ऐड में साइन चेंज नहीं होते। जब ये दोनों ऑपोजिट साइन रखेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, पीछे ये क्या रह जाएगा x और x को x के साथ प्लस करेंगे 2x। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एडिशन की है, ठीक है, ये आपने भूलना नहीं है। मैंने यहाँ पे एडिशन की है, ये दोनों x और x 2x आ गया इज इक्वल टू 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। ये जैसे लिखा हुआ है वैसे ही इसको सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे ये ऐड हो रहा है। अगर ये सब्ट्रैक्ट होता तो मैं नीचे वाली इक्वेशन में सबके साइन चेंज कर देती। अभी 2x इज इक्वल टू x आ गया, ये 2 इधर आके डिवाइड हुआ तो 6 डिवाइड बाई 2 1 टाइम 2 3 टाइम 6, x का आंसर क्या है 3। अब देखें ये हमारे पास x का सिर्फ आंसर है, y का आंसर किस तरह आएगा, हम किसी भी एक इक्वेशन के अंदर इसको पुट करेंगे तो हमारे पास y का आंसर भी आ जाएगा। जैसे मैंने इसमें से सिंपल इक्वेशन लिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, पहली इक्वेशन लिया, आप दूसरी के अंदर भी पुट कर सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अब ये x की जगह मैंने 3 को पुट किया है तो 11 माइनस 3 हो गया, 11 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 8 आ गया। अब देखें दो आंसर आए हैं, एक x का आंसर 3 आया है और एक y का आंसर आया है 8। अब दो आंसर आ चुके हैं, इसका मतलब है कि जो हमने बोला था डिजिट एट वंस प्लेस यानी कि यूनिट प्लेस पे जिसका जो इक्वल था x के, उसका आंसर क्या आया है 3, और जो y के इक्वल था उसका आंसर क्या आया है 8। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके अपने आंसर को प्रूव भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक आया है या नहीं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखें जब आपने ये नंबर बनाया था कि x प्लस 10y, ऐसे ही था, x का आपका क्या आंसर आया 3 आया है, प्लस 10, y का क्या आंसर है आपके पास 8, ये देखें 8 आंसर आया। तो ये देखें हमारे पास 8 आंसर है, 10 8 टाइम 80, 80 प्लस 3 इज इक्वल टू 83। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या आया है 83। इसका मतलब है कि जो हमने पहले ये इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज 11 और नंबर को फाइंड करना था, यहाँ पे फाइंड द नंबर, वो नंबर कौन सा है 83 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो चुका है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 20। दो कोई भी ऐसे नंबर हैं जिनका सम क्या है, जिनको प्लस करने से आता है 20। हमें नहीं पता कि वो कौन से नंबर्स हैं, फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स हमने फाइंड करना है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर, अगर पहले नंबर का सम, पहले नंबर का प्लस एंड द स्क्वायर ऑफ अदर इज 40, और जो दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर 40 आता हो, तो फिर हम उन दो नंबर्स को कह सकते हैं कि ये वो दो नंबर्स हैं जिनको आपस में पहले नंबर को प्लस करने से 40 आता है और दूसरे नंबर का स्क्वायर 40 आता है। तो ये आपके पास एक ट्रिक उन्होंने दे दिया है, इसके थ्रू आपने वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, पहले नंबर को लेट किया था कि वो x है और दूसरे को लेट किया था कि वो y है, तो इसी तरह यहाँ पे भी मैंने लेट किया कि पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है। मैंने कहा कि दो नंबर्स हैं, मुझे नहीं पता वो कौन से नंबर्स हैं,
मैंने लेट किया था कि पहला नंबर x है और दूसरा क्या है y है। उन दोनों को आपस में प्लस करने से आंसर आता है 20। और जैसे कि उन्होंने कहा था कि पहले नंबर का और दूसरे नंबर का सम और स्क्वायर लेने से 40 आंसर आता है। तो मैंने दोनों को यहाँ पे प्लस भी किया और दोनों का यहाँ पे स्क्वायर भी लिया और उसको 40 के इक्वल किया। अब पहली इक्वेशन जो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 थी, उसमें कोई भी किसी भी वेरिएबल का आप जो है वो आंसर ले आए, यानी कि या तो आप x इज इक्वल टू कर लें या फिर y इज इक्वल टू कर लें। किसी एक वेरिएबल का आंसर निकालें और उसको दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करें। जिस इक्वेशन से आप आंसर निकालेंगे उसके अंदर आप इसको नहीं पुट कर सकते। जिसका आंसर निकालेंगे उसको किसी और इक्वेशन दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने x का आंसर निकाला है और उसको पुट किया है दूसरी इक्वेशन के अंदर, जो कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40 थी। तो उसके अंदर जब ये 20 माइनस वाई पुट हुआ, यहाँ पे x था ना, x, इसका हमने क्या लिया y, x का स्क्वायर यानी कि 20 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो देखें 20 माइनस वाई का स्क्वायर हमारे पास इक्वल आया वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 20 के इक्वल माइनस 40। ये 40 इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। अब हमने यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20 की, तो वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, y कॉमन आ गया, y माइनस 5, इन दोनों में से कॉमन लिया, प्लस 4 कॉमन आया, y माइनस 5 आ गया। दोनों फैक्टर्स सेम है, इसका मतलब है आंसर ठीक जा रहा है। तो y प्लस 4 और y माइनस 5 दो फैक्टर्स है, y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया, और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 आ गया। दो आंसर आ गए। अब इन दोनों आंसर्स को हमने तीसरी इक्वेशन यानी कि x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई के अंदर पुट करना है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। अब देखें यहाँ पे x इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने 20 माइनस वाई की जगह 5 को पुट किया और यहाँ पे मैंने माइनस 4 को पुट किया। तो जब मैंने माइनस 5 को पुट किया तो मेरे पास 15 आंसर है। यहाँ पे देखें 15 और 5 आंसर आ गए। इसी तरह जब मैंने माइनस 4 को पुट किया तो मेरे पास आंसर है 24, तो ये माइनस 4 और 24 आ गए। तो ये x और y बन गए। इसी तरह यहाँ पे भी ये x और y बन गए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि द रेसिप्रोकल आपको पता है उल्ट होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर्स इज 12 डिवाइडेड बाय 5। रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है, दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका रेसिप्रोकल और सम आपस में करेंगे तो फिर क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 5 आंसर इसका आएगा। फाइंड द नंबर्स इफ देयर सम इज 10। अगर उनका सम 10 हो तो नंबर्स जो हैं उसको फाइंड करें। सबसे पहले हम रिक्वायर्ड नंबर्स जो हमें एक्स और वाई दिए जाते हैं हमेशा, जिनको हम लेट करते हैं कि एक्स प्लस वाई दोनों नंबर्स हैं जिनका सम हमारे पास क्या है 10 है, तो वो सबसे पहले लिखा। फिर हमारे पास रेसिप्रोकल्स हैं। रेसिप्रोकल कौन कौन से हैं, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, तो हमने 1 डिवाइडेड बाय एक्स, यानी एक एक्स था ना दूसरा वाई था, दोनों के रेसिप्रोकल लिए 1 डिवाइडेड बाय एक्स और 1 डिवाइडेड बाय वाई। अब उन दोनों को आपस में प्लस किया तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई आ गया। अब मजीद इसका एलसीएम लिया तो एक्स वाई नीचे बच गए, यहाँ पे वाई प्लस एक्स आ गई। अब यहाँ पे देखें द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, कि वो जो रेसिप्रोकल्स हैं उनका सम ऑफ रेसिप्रोकल। यहाँ पे देखें एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, इन दोनों का हमने रेसिप्रोकल ले लिया जो कि इक्वल है किसके, ये दोनों सम ऑफ रेसिप्रोकल किसके इक्वल है 12 डिवाइडेड बाय 5 के। यहाँ पे आ गया 12 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे देखें ये 5xy यहाँ पे बच गया, यानी कि ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। 5 को xy के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 5xy आ गया। 12 को x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12x प्लस वाई आ गया। अब यहाँ पे देखें 5xy एज इट इज़ आ गया और 12 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस वाई से, तो 12x प्लस 12y आ गया। ये हमारे पास बन गई दूसरी इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, पहली इक्वेशन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 से y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स बनाया है। जैसे हम थर्ड इक्वेशन के अंदर या सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी हमने पुटिंग करनी है। तो ये जो y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स है थर्ड इक्वेशन, इसको हमने पुट करना है सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो ये हमारे पास पुट हो गया y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स इन इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 के अंदर क्या था, 5xy इज इक्वल टू 12x प्लस 12y। हमने पुट किया 5x y के अंदर 10 माइनस एक्स, तो ये हमारे पास आ गया 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12x प्लस 12। 10 माइनस एक्स एज इट इज y के अंदर दोबारा पुट हुआ, तो 50x 5 10 टाइम 50x, y 1 टाइम 5x और x का स्केयर। यहाँ पे 12x आ गया प्लस 12 10 टाइम 120, 12x 12x आ गया। ये 12x के साथ कट गया क्योंकि इन दोनों के साइंस ऑपोजिट थे। जब ये कटे तो हमारे पास आ गया 50x, यहाँ पे बच गया। ये 5x स्क्वायर स्टार्ट में आ गया और ये प्लस 20 इधर आके माइनस 20 हो गया। हमने स्टार्ट में देखा कि 5x स्क्वायर के साथ माइनस है तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, सबके साइन चेंज हो गए। इसका साइन पॉजिटिव हो गया, माइनस 50x आ गया क्योंकि इसके पास प्लस था। यहाँ पे प्लस 120 था, इधर आके माइनस 120 होना था, लेकिन हमने इसको प्लस कर दिया, सबके साइन चेंज कर दिए। इन तीनों में से 5 कॉमन आया तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। अब यहाँ पे देखें ये 5 जो है वो दूसरी साइड पे जाके 0 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 10x प्लस 24 को हमने मिड टर्म ब्रेक की तो ये आया माइनस 6x और माइनस 4x। इन दोनों में से कॉमन लिया x आया, इन दोनों में से कॉमन लिया माइनस 4 आया। x माइनस 6 इन दोनों के फैक्टर्स बन गए थे, तो x माइनस 4 और x माइनस 6 फैक्टर्स आ गए, जिसमें से हमारे पास x का एक आंसर आया 6 और दूसरा आंसर आया 4। इसका मतलब है कि वो जो रिक्वायर्ड नंबर्स थे x एंड y ये वाले, इसमें से एक 6 आया है और दूसरा 4 आया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, अ ग्रुप ऑफ 1025 स्टूडेंट्स। एक ग्रुप है जिसमें 1025 स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम 2 स्क्वायर पैटर्न्स, 2 स्क्वायर पैटर्न्स में से। ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली, 2 पैटर्न्स बनाए हुए हैं उन्होंने। असेंबली हो रही है, मॉर्निंग असेंबली जिस तरह आपकी होती है, उसके दौरान 1025 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है। 1 स्क्वायर पैटर्न कंटेन्स 5 मोर स्टूडेंट्स दैन द अदर। और जो एक हमारे पास स्क्वायर पैटर्न है उसके अंदर दूसरे वाले से 5 बच्चे ज़्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच पैटर्न। आप बताएं कि हर पैटर्न में कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रोज इन फर्स्ट पैटर्न। 2 पैटर्न है ना, पहले पैटर्न को हमने इक्वल किया x के, और वो जो उसके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं पहले पैटर्न के अंदर वो कितने हैं, x डॉट x यानी कि 2 हैं। ठीक है, 2 हमने करने हैं ना, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है ना, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो सेकंड पैटर्न के अंदर उस पहले वाले में से ज़्यादा है ना 5, तो वो जो 5 ज़्यादा हैं इससे, वो हमने क्या किया, इसके अंदर प्लस कर लिया। इसी तरह x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, जैसे x और x को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे तो x स्क्वायर आ गया था, यहाँ पे x प्लस 5 और x प्लस 5 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे किया है। अब मैंने जो हमारे पास दोनों बनी थी x स्क्वायर और x प्लस 5 और x प्लस 5, वो सारी की सारी किसके इक्वल थी, कितने स्टूडेंट्स के इक्वल थी, 1025 के इक्वल, उसको मैंने इक्वल किया है। अब देखें x प्लस 5 और x प्लस 5 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x यानी कि 10x प्लस 25, ये आंसर आया है। अब देखें यहाँ पे ये वाला x स्क्वायर और ये x स्क्वायर आपस में प्लस हुए तो 2x स्क्वायर आ गया, ये 5x 10x आ गया, 25 एज इट इज़ आ गया, ये इधर आके माइनस हो गया। जब ये माइनस हुआ तो यहाँ पे 1000 बच गया, और ये हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 10x एज इट इज़ आ गया। इनमें से हमने कॉमन लिया है 2 कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 आ गया। इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक की तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x और माइनस 500। इसमें से कॉमन लिया, पहले वाले में से x कॉमन आया था और इसमें से माइनस 20 कॉमन आया था। फैक्टर्स कौन से बने थे, x प्लस 25 और दूसरा आउटसाइडर x माइनस 20। अब x माइनस 20 को इक्वल किया 0 के तो x इज इक्वल टू 20 आ गया, x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल टू माइनस 25 आ गया। अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले रो में थे, पहली रो में पहले पैटर्न में, उस वो किसके इक्वल थे, x के इक्वल थे। तो पहला जो x है वो हमारे पास क्या आया है, 20 आया है, और उसी x का जब हमने स्क्वायर लिया था, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह हमने 20 का या तो स्क्वायर ले लेना या फिर 20 को मल्टीप्लाई कर लेना 20 के साथ, तो आंसर सेम आएगा। तो पहला ये आ गया 20, दूसरा आ गया 400। इसका मतलब है कि जो पहला पैटर्न है उसके अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, 400 स्टूडेंट्स हैं,
और जो दूसरा पैटर्न है उसमें x+5 20+5 यानी कि 25। हर पैटर्न के अंदर कितने बचे हैं? 25 हैं। और जब उनको टोटल करेंगे तो फिर कितने आ जाएंगे? 25 मल्टीप्लाई बाय 25 625। तो 625 और 400 1025 बनते हैं। इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक आया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। ये वाले जो क्वेश्चंस थे ये सारे थोड़े से रिलेटेड टू ईच अदर थे, इस वजह से मैंने उनको सेपरेट बनाया है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।